Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड क्वेले हैमिल्टन थ्योरम का न्यू टॉपिक टू डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स। अब बच्चों इस टॉपिक के अंदर हमने डिटरमाइन करना है आइगन वेक्टर्स को, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में हम दो एग्जाम्पल करेंगे। इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत इजी होगा और आपको दोनों एग्जाम्पल फुल वॉच करनी है। देखिए बच्चों, ये ऐसा है कि ये दोनों एग्जाम्पल, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हम अभी करेंगे और साथ में ही हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस बनाए रखना, फुल वॉच करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच नहीं किया, मतलब मेरा ये है कि अगर आपने एक एग्जाम्पल देख ली और सेकंड एग्जाम्पल नहीं देखी तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर नहीं होंगे, और एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपका कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। क्योंकि 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पर 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड करना एक डिफरेंट प्रोसेस है, और थर्ड ऑर्डर के लिए, जिसका ऑर्डर 3 into 3 ऑर्डर होता है बच्चों मैट्रिक्स का, उसके लिए आइगन वेक्टर्स का डिटरमाइन करना वो डिफरेंट प्रोसेस है। तो बच्चों आपको दोनों एग्जांपल देखनी है, तभी आपको ये वीडियो लेक्चर और इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो बच्चों प्लीज बने रहना। ओके, तो बच्चों हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें कह रहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 2 4। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड करनी। अब बच्चों जैसे कि मैं आपको रिमेंबर कराना चाहता हूं कि जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी कि वहां पर भी हमने कोरस्पॉन्डिंग रूट्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमने फाइंड किए थे। एक मैट्रिक्स हमें गिवन होती थी और उससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे और उसके हम रूट्स फाइंड करते थे। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर हम इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम वहां पर लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। लेकिन बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आइगन वैल्यू ही होते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या है, ये देखें, एक तो हमें इन क्वेश्चंस में जो मैट्रिक्स गिवन होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब कि ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि अगर लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था और मैं यहां पर बता रहा हूं कि अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो बच्चों साइमल्टेनियसली उसका कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी वहां पर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चों लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, एक्स ए का आइगन वेक्टर है, तो बच्चों ये इस फॉर्म को भी फॉलो करेगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। और अगर बच्चों ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म को फॉलो करेगा तो इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं। और बच्चों वो इक्वेशन कौन सी होती है? वो इक्वेशन हमारी होती है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बात फिर रिपीट कर दूं दोबारा एक बार और, कि ए अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो बच्चों वहां पर एक्स होगा ही होगा। अगर जहां पर लैम्डा होगा वहां एक्स तो होगा ही होगा, ये नेसेसरी है। और बच्चों फिर हमारा ए जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म को फॉलो करेगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। और अगर बच्चों ये फॉर्म बन रही है तो इससे हम ये इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो बच्चों आज हमने यही करना है कि हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। और बच्चों आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे कि पहले ए मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। और वहां हम कहते थे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और बच्चों यहां पर आइगन वैल्यूज ही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती है। तो बच्चों हम सबसे पहले आइगन वैल्यू मतलब कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। और बच्चों अगर लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो मैंने आपको क्या बोला है ऊपर कि अगर लैम्डा एग्जिस्ट करता है तो एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों फिर हम जो आज का हमारा टॉपिक है डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स, तो हम आइगन वेक्टर्स की वैल्यू भी डिटरमाइन करेंगे। तो बच्चों इतनी सी बात है, आपको मेरा समझाने का मकसद यही था कि आपको समझ आ जाए कि आज के लेक्चर में हम करने क्या जा रहे हैं। तो बच्चों देखें,
हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 4। हमने बच्चों इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, तो इसलिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चाहिए, मतलब आई भी चाहिए। यहां लिखते हैं आई। अब बच्चों आई तो चाहिए, आई भी हमें पता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स तो काफी तरह की होती हैं, सबके ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। अब बच्चों यहां पर जो हम आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे वो कौन से ऑर्डर का होगा? तो बच्चों हमने देखना है कि हमें जो गिवन ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर बच्चों 2 इंटू 2 है, क्योंकि इसमें 1 2 2 रोज एंड 1 2 2 कॉलम्स है। तो बच्चों जो इसका ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, इस बात को अपने ध्यान रखना। तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? 1 0 0 1। अब बच्चों जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो हमें लैम्डा आई की जरूरत होती है। a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें लैम्डा आई की जरूरत होती है। तो बच्चों अगर हम यहां पर लैम्डा आई फाइंड करना चाहें तो लैम्डा आई क्या होगा? बच्चों देखिए, अगर हम मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें तो बच्चों मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई होता है। अगर बच्चों हम 1 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा होगा, यहाँ पर 0 है, 0 के साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही रहता है। यहाँ पर 0 है तो ये भी 0 रहेगा, और यहाँ पर 1 है तो ये लैम्डा हो जाएगा। तो बच्चों हमने लैम्डा आई की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। तो बच्चों डिटरमिनेंट तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? हमें फाइंड करना होगा a माइनस लैम्डा आई। तो वो बच्चों हम यहां पर फाइंड करते हैं। ओके, तो बच्चों a माइनस लैम्डा आई यहां लिखते हैं। नाउ a माइनस लैम्डा, यहां पर बच्चों हम वैल्यू फाइंड, यहां पर बच्चों हम वैल्यू पुट कर देंगे। a माइनस लैम्डा ही हमारी क्या है? एक मैट्रिक्स है। अभी ये मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। तो बच्चों a की हमारी वैल्यू क्या है? 1 2 2 4। बीच में साइन है माइनस का। तो बच्चों लैम्डा आई की वैल्यू क्या है? लैम्डा 0 0 लैम्डा। इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं? देखें, 1 को हम लैम्डा के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट, मतलब कि डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई। और बच्चों इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। 1 माइनस लैम्डा 2 2 4 माइनस लैम्डा। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई विद 4 माइनस लैम्डा। और बच्चों जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन आएगा माइनस का, 2 टू द 4 हो जाएगा। इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा? देखें, 1 को हम इस सारे ब्रैकेट साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले 1 को करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 4 माइनस लैम्डा। उसके बाद बच्चों माइनस लैम्डा को हम इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस 4 लैम्डा। और बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा? माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। और बच्चों ये -4 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बच्चों देखें 4 और -4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया? लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, पावर के हिसाब से हमने रखना है कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, इसकी पावर बड़ी है तो इसको पहले रखना है हमने ऑर्डर में, -4 लैम्डा। और यहाँ पर बच्चों क्या? माइनस लैम्डा। तो बच्चों देखें -4 लैम्डा माइनस लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा -5 लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमारी क्या आ गई? लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या होती है कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई है तो बच्चों उसको हम 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो बच्चों जब हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा? a माइनस लैम्डा आई
इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और बच्चों अब यहाँ पर हम a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बच्चों वो हमारी वैल्यू क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बच्चों हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, देखें यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ पर 5 लैम्डा है, तो बच्चों हम लैम्डा को कॉमन निकाल लेंगे और बच्चों हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0 हमारा एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड में। अब बच्चों इसको हम दोनों जो ये लैम्डा है और लैम्डा माइनस 5 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों लैम्डा इक्वल टू 0 तो हमारा 0 ही रहेगा, लेकिन लैम्डा माइनस 5 को हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि माइनस 5 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो बच्चों यहाँ पर लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है 0 और 5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यू। तो बच्चों हमने यहां तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब बच्चों हमने आगे फाइंड करना है आइगन वेक्टर्स, कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस आइगन वैल्यूज को यूज करके हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, उससे पहले अब इतना नोट कर लें। अब बच्चों हमने लैम्डा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज, हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम बनाएंगे केस 1, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आई हैं, तो यहां पर हम लाएंगे केस 1। तो बच्चों यहां पर हम लेट करेंगे कि लेट कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x इक्वल टू xy ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों अब यहां पर हमने एक कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर सिलेक्ट किया, इसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, और ये आइगन वेक्टर्स किसके अकॉर्डिंग है, इस आइगन वैल्यू 0 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ये इस पे डिपेंड करेगा। अब बच्चों ध्यान से देखें कि जो हमने आइगन वेक्टर सिलेक्ट किया उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स वाई। तो बच्चों ये हमने क्यों लिया, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमें जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 था, उसमें 2 रोज थी ओनली। और बच्चों जो ये एक्स आइगन वेक्टर्स हमारा होता है, इसका ऑर्डर होता है n इंटू 1, मतलब कि इसमें 1 जो कॉलम 1 ही होती है। लेकिन बच्चों जो n होता है, n क्या होता है हमारा, रोज बच्चों हमारा किस पे डिपेंड करेगा, जितना हमें गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब जितनी रोज गिवन मैट्रिक्स में है। तो बच्चों गिवन मैट्रिक्स के अंदर हमें 1 2 रोज गिवन है, तो इसलिए बच्चों इस एक्स मैट्रिक्स में भी 2 रोज होगी, मतलब 2 इंटू 1 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों ये आप देखते चलो, आगे हम जब 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर लेट करेंगे, जो हमें क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल 2, तो बच्चों वहां पर ये कुछ और होगा। ठीक है बच्चों, तो आप पहले इसको देखो, अब यहाँ पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो इसका बच्चों ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 1, क्योंकि इसमें 2 रोज है तो इसलिए इसमें भी 2 रोज होंगी, 1 2 रोज और 1 कॉलम। तो देखिए बच्चों अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ पर ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, देयरफॉर ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, और हम लैम्डा एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में हमारा 0 रह जाएगा। अब बच्चों ax को हम एज इट इज लिखेंगे, लैम्डा एक्स में हम यहाँ पर i का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का रिजल्ट जो होता है वो वही रहता है, इटसेल्फ वही मैट्रिक्स ही रहता है। और बच्चों यहाँ पर जो लैम्डा है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर यहाँ पर लैम्डा होगा तो बच्चों ये क्या रहेगा, लैम्डा एक्स ही रहेगा। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों अपनी सहूलत के लिए हमने यहाँ पर i का मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि यहां से x को निकालेंगे कॉमन, और ये रह जाएगा बाकी a माइनस लैम्डा आई। बच्चों हमने x को निकाल लिया कॉमन। अब बच्चों यहां पर लैम्डा की वैल्यू को हमने 0 पुट करना है, तो बच्चों हमने लैम्डा की वैल्यू को 0 पुट करना है। ठीक है, अब देखें a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमारी क्या आई थी, मतलब जो मैट्रिक्स था
1 माइनस लैम्डा 2 टू 4 माइनस लैम्डा। अब बच्चों हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को 0 पुट किया, मतलब कि इस मैट्रिक्स के अंदर जहां जहां पर लैम्डा है वहां पर हम 0 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इतनी फॉर्म हमारी क्या बन जाएगी, मैं यहां पर करता हूं। देखिए ये फॉर्म बच्चों हमारी बन जाएगी 1 माइनस 0 1, 2 हमारा रहेगा एज इट इज, ये 2 रहेगा एज इट इज, 4 माइनस 0 4। उसके बाद बच्चों ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जो हमने लेट किए उसको हम यहां पर रखेंगे। और बच्चों ये जो ओ मैट्रिक्स है ये है तो 0, लेकिन अभी ये ओ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ओ मैट्रिक्स हमारी 0 मैट्रिक्स होती है, और अगर यहां पर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे 0 0। और ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में और चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में बताया हुआ है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस कोरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को, जो हमारी ये मैट्रिक्स होती है ना ए मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, कोरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। अब बच्चों इसको हमने रिड्यूस करना है, तो बच्चों रिड्यूस हम कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों यहां पर हम अप्लाई करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो बच्चों हमने R2 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों R2 में हम क्या करें, कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कि वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बच्चों देखें हम करेंगे R2 माइनस 2R1। ठीक है, जब बच्चों हम ये वाला रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज रहेगी, क्योंकि हम R2 में चेंजेस कर रहे हैं। तो बच्चों देखें R2 मतलब कि 2 और R1 में 2 मल्टीप्लाई, मतलब कि 1 में 2 मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर भी 4, इस 2 में 2 मल्टीप्लाई करना है तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब बच्चों ये एक्स वाई हमारा एज इट इज रहेगा, एंड देन स्टूडेंट्स ये 0 0 हमारा 0 0 रहेगा। ठीक है, अब बच्चों यहां तक पहुंचने के बाद हमने एक लाइन लिखनी है। तो बच्चों लाइन हमारी क्या है वो देखिए, ये जो मैट्रिक्स हमारी होती है इसको हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। तो बच्चों यहां पर हम लाइन लिखते हैं वो देखिए क्या लिखेंगे, द कोरेस्पॉन्डिंग, या आई एम सॉरी इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स having rank 1, having rank 1। ठीक है, तो बच्चों ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है वो 1 है। वो हमें क्या है चला पता बच्चों, क्योंकि इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज ओनली 1 है, इसमें 2 रोज हैं 1 2, फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकंड रो 0 है। तो अगर हमने किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो बच्चों हम देखते हैं कि उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर नॉन जीरो रोज ओनली 1 है, तो इसका रैंक 1 है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर these have only 2 minus 1 equal to 1 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ओके, तो बच्चों ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके पास ओनली 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 ओनली 1 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी। अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि आपको मैं समझाता हूं। देखिए इसका जो रैंक है वो 1 है, ठीक है ना। अब ये जो 2 मैंने लिखा है ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को, मतलब कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है बच्चों। लेकिन बच्चों हम जनरली अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है 2 है। अगर बच्चों हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है और जनरली उसको हम n से रिप्रेजेंट करें तो हम लेते हैं n इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन, ये बच्चों केस होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अगर 4 इंटू 4 है तो n इक्वल टू 4, ठीक है। अगर 4 इंटू 5 मैट्रिक्स है तो यहां पर हम n का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब बच्चों ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है इसके ऑर्डर को, और ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों क्या, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक। तो बच्चों उसके ऑर्डर में से हमने उसके रैंक को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो बच्चों 1 आया। और बच्चों अगर 1 आ गया तो हमारी 1 ही लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी।
तो बच्चों यहाँ पर लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब आपको मैं समझाऊं तो जैसे कि वेक्टर स्पेस चैप्टर में हमने किया था कि लीनियर इंडिपेंडेंट हमारी मैट्रिक्स क्या होती है और उस मैट्रिक्स से जो इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस आप इतना समझ लें इक्वेशन एक बनेगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन तो एक ही बनेगी, देखें, क्योंकि फर्स्ट रो है ये मैट्रिक्स को और ये मैट्रिक्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस 2y इक्वल टू और राइट हैंड साइड में 0। और बच्चों सेकंड रो तो 0 0 है, तो बच्चों सेकंड हमारी इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब यहां पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आप डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन बना सकते थे, तो आपने ये लाइन क्यों लिखी 2 - 1 = 1 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज्यादा मोर देन 1 आइगन वेक्टर हो सकते हैं। अगर बच्चों यहां पर 1 आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसका ओनली एक आइगन वेक्टर है। ठीक है, एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये केस बन रहा है कि उसके ऑर्डर में से अगर हमने रैंक माइनस किया और हमें 1 मिल गया, तो बच्चों ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका सिर्फ एक आइगन वेक्टर है। इस बात को समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी जितनी भी क्यूरी है वो सब दूर हो जाएगी। ठीक है, बने रहना। अब बच्चों यहां पर हम ये समझते हैं कि इसका एक ही आइगन वेक्टर है, तो बच्चों यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल टू -2y। ओके, ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बच्चों हमने क्या करना है कि y की जो वैल्यू है वो अपने अकॉर्डिंग ही लेट करनी है और पुट करनी है। y की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, y की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो बच्चों यहां पर हमने सिर्फ कोई एक y की वैल्यू लेट करनी है, पुट करनी है। तो बच्चों यहां पर हम पुट करते हैं y इक्वल टू 1। जब बच्चों हमने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू 1 -2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 1। आप बच्चों y की वैल्यू कुछ और भी पुट कर सकते हो, आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आप 0 भी पुट कर सकते हो। ये बच्चों इस केस में हमने y की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग पुट करना है। ठीक है, वो हमारे मन मुताबिक होगा। ओके, अब बच्चों हमारे पास ये जो x मैट्रिक्स है ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों आप पहले इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं कि ये कैसे आया। तो नाउ स्टूडेंट, जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई है तो हम इस x मैट्रिक्स के अंदर x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, -2 और यहां पर पुट करेंगे 1। ओके, x और y की वैल्यू को पुट किया तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर आ गया। यही बच्चों हमारा रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर है फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर केस नंबर 1। अब बच्चों हमने केस 2 में जाना है और केस 2 में हमने लैम्डा की वैल्यू को 5 पुट करना है। तो वो बच्चों हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं केस 2। लेट कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स x इक्वल टू xy ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 5। अब बच्चों हमने केस 2 करना है और यहां पर भी हमने वहीं से स्टार्ट करना है कि ax इक्वल टू लैम्डा x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा -λx इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0। और बच्चों यहां पर हम i का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा λix इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से हमने x को निकालना है कॉमन, तो बच्चों यहां पर बाकी बच जाएगा a माइनस λi x इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि लैम्डा की जगह पर हम पुट करेंगे 5 a माइनस 5i x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब अगर हम a माइनस 5i को देखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू की जगह हमने 5 पुट करना है, मतलब इस मैट्रिक्स में लैम्डा की जगह पर हमने 5 पुट करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखें, ये हमारा बच्चों बन जाएगा 1 माइनस 5 मतलब कि -4, 2 हमारा एज इट इज रहेगा, ये 2 ही रहेगा, 4 माइनस 5 -1। और बच्चों x मैट्रिक्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे xy इक्वल टू
और बच्चों राइट हैंड साइड में जो ये ओ मैट्रिक्स है जो कि 0 ही है, लेकिन ये है ओ मैट्रिक्स, तो बच्चों इसके एलिमेंट्स पुट कर देंगे 0 0। अब बच्चों इसको हम रिड्यूस करेंगे, तो बच्चों रिड्यूस करने से पहले हम R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, ये भी रिड्यूस ही हो गया बच्चों, ठीक है ना यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले हमने ये करना है क्योंकि तभी हम सेकंड रो को 0 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखें 2 -1 -4 2 हो जाएगा यहाँ पर XY, और राइट हैंड साइड में 0 0 हो जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है कि बाय हमने R2 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम R2 में ऐड कर दें 2R1, ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं यहां पर करता हूं आगे। ठीक है, तो बच्चों R2 में हमने ऐड करना है 2R1 और चेंज करनी है R2 में, तो बच्चों इसलिए यहां पर R1 हमारा एज इट इज रहेगा 2 -1। और बच्चों जब हम R2 में 2R1 करेंगे ऐड, मतलब कि -4 में 2 to the 4 ऐड करेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा -4 + 4 0। तो बच्चों यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 - 2 0। XY हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। अब बच्चों जो वो लाइन है, अब देखें यहां पर भी ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका रैंक 1 है क्योंकि इसमें नॉन जीरो रोज 1 है, तो बच्चों वो लाइन हमने यहां पर लिख देनी है। ठीक है, आप जो पीछे आपने नोट किया है वो लाइन आपने लिख देनी है। ठीक है यहां पर। अब बच्चों यहां पर हमारा क्या होगा, सेम वही होगा कि 2 - 1 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी। ठीक है ना बच्चों, अगर 2 - 1 लीनियर मतलब 2 - 1 = 1, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी, तो बच्चों इससे हम बनाएंगे इक्वेशन जैसे कि हमने पीछे अभी केस में किया, फर्स्ट केस में हो जाएगा 2x - y = 0 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बच्चों x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी y/2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम y की कोई वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम y की वैल्यू को मान लो 2 पुट करते हैं, अपनी मर्जी से बच्चों हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर बच्चों हम y की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, तो बच्चों आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। तो बच्चों अगर हम y की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2, मतलब कि 1, और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, जो हमने लेट करी पुट करी। अब बच्चों हमारे पास जो x वेक्टर है, आइगन वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 5। ओके, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन से लिंक्ड है, तो आपने वो जरूर देखना है। जो सेकंड एग्जांपल है वो इससे लिंक्ड है। ठीक है बच्चों, जो केस 1 और केस 2 में हमने जो लाइन लिखी थी, अब आपका जो डाउट है वहां क्लियर होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। यहां तो 2 × 2 ऑर्डर था, मैंने आपको एक स्टेप समझा दिया है, एक पौड़ी चढ़ गए हम। अब बच्चों हमने अगर रूफ पे पहुंचना है तो हमने सेकंड एग्जांपल देखनी ही होगी, क्योंकि अगर हम वो नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे वीडियो, तो हमें अभी भी टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी सेकंड एग्जांपल है, स्टेटमेंट है फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A 1 2 2 1 2 -1 -1 1 4। तो बच्चों यहां पर भी हमने आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं इस मैट्रिक्स के। अब बच्चों A हमारी मैट्रिक्स है और इससे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों यहां पर हम कोरेस्पॉन्डिंग I की वैल्यू देखेंगे। तो बच्चों अगर ये मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा 3 × 3 ऑर्डर का ही होगा, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। ओके बच्चों, अब बच्चों हमने फाइंड करना है A - λI। ओके, नाउ वी फाइंड A - λI। ओके, तो बच्चों A की वैल्यू हमारी क्या है, देखें 1 2 2 1 2 -1 -1 -1 4। तो बच्चों उसके बाद लैम्डा I की वैल्यू क्या है, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहां पर लैम्डा जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर लैम्डा आ जाएगा, यहां पर लैम्डा आ जाएगा और यहां पर लैम्डा आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0
0 लैम्डा। अब बच्चों हम दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस लैम्डा, -1 माइनस 0, -1 माइनस 0, 1 माइनस 0 एंड लास्ट में 4 माइनस लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई। अब बच्चों इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, देखिए 1 माइनस लैम्डा 2 2, 1 2 माइनस लैम्डा -1 -1 1 4 माइनस लैम्डा। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम 1 माइनस लैम्डा को सिलेक्ट करेंगे। तो जब हमने 1 माइनस लैम्डा को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे और साथ में एक छोटा माइनर बनाएंगे, 2 माइनस लैम्डा -1 1 4 माइनस लैम्डा। उसके बाद बच्चों हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे तो बच्चों ये 2 है हमारा, यहां बन जाएगा -2 और एक छोटा माइनर हमारा बनेगा बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे बच्चों, 1 -1 -1 4 माइनस लैम्डा, 1 -1 -1 4 माइनस लैम्डा। उसके बाद बच्चों हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे, यहां होगा +2 और बच्चों फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और हमारा माइनर बनेगा 1 2 माइनस लैम्डा -1 1। अब बच्चों इस को हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, हम यहां सोल्व करते हैं, 1 माइनस लैम्डा हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों। बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस लैम्डा एंड 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई किया 1 -1 और यहाँ पर ऑलरेडी -1 लगेगा क्योंकि ये डिटरमिनेंट का रूल होता है, माइनस लगेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा +1 -2 हमारा रहेगा एज इट इज। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे 4 माइनस लैम्डा इंटू 1। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, -1 -1 1 और यहाँ पर लगेगा -1। अब बच्चों +2 हमारा रहेगा एज इट इज। बच्चों 1 इंटू 1 1। ठीक है, यहाँ पर -1 है तो ऑलरेडी लगेगा माइनस, तो बन जाएगा 1 और बच्चों यहाँ पर रहेगा 2 -1 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 2 माइनस लैम्डा +2 माइनस लैम्डा। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, देखिए 2 4 द 8 एंड 2 माइनस लैम्डा -2 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आएगा +1 -2 हमारा रहेगा एज इट इज बच्चों, माइनस लैम्डा 4 -1 +3 एंड +2 माइनस लैम्डा 2 + 1 3। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों देखिए इसको पहले हम सोल्व करते हैं इस ब्रैकेट को। तो बच्चों यहाँ पर है लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और -4 लैम्डा -2 लैम्डा हमारा बन जाएगा -6 लैम्डा। तो बच्चों यहाँ पर है 8 और +1 9। तो बच्चों ये हमारा बनेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +9। ठीक है बच्चों, हमारा ये बनेगा। अब बच्चों इसको हम सोल्व करते हैं तो बच्चों फर्स्ट को मतलब 1 को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +9। तो बच्चों माइनस लैम्डा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा -लैम्डा पावर 3 +6 लैम्डा स्क्वायर एंड -9 लैम्डा। और बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा -2 मतलब +2 लैम्डा एंड -6 एंड बच्चों ये हमारा बनेगा -2 लैम्डा और 2 3 द 6। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये बन जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं। -6 +6 हमारे कैंसिल हो रहे हैं बच्चों। उसके बाद +2 लैम्डा -2 लैम्डा हमारा कैंसिल हो रहा है। उसके बाद बच्चों बच्चों यहाँ पर है माइनस लैम्डा पावर 3 जो कि लैम्डा की हाईएस्ट पावर है। उसके बाद है लैम्डा स्क्वायर, इसको हम यहाँ लिखेंगे प्लस लैम्डा स्क्वायर। बच्चों उसके बाद -6 लैम्डा और यहाँ पर है -9 लैम्डा मतलब कि -15 लैम्डा। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर है +9 और कोई हमारा कांस्टेंट एलिमेंट नहीं है तो +9। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा ये आ गया डिटरमिनेंट a - लैम्डा, आई की वैल्यू कितनी आ गई
माइनस लैम्डा पावर 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा प्लस 9। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों की यही वैल्यू आई है हमारी, माइनस लैम्डा पावर 3 प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आ रहा है 7 लैम्डा स्क्वायर, हमारा कितना आ रहा है 7 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर और एक 7। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये 6 लैम्डा स्क्वायर है और एक ये लैम्डा स्क्वायर है, तो बच्चों हो जाएगा 7 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 15 लैम्डा एंड प्लस 9। ठीक है बच्चों, हमारा इतना आ गया। अब बच्चों आगे हम करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आ गई थी। अब बच्चों हमने इसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर दे तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू 0। और बच्चों अब हम आगे करते हैं तो इतना पोर्शन रब कर देते हैं, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट है ये डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों अब यहाँ से हम माइनस जो है वो कॉमन निकालते हैं, या फिर ऐसे करते हैं बच्चों, हम पहले ही माइनस निकाल लेते हैं कॉमन। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा पावर 3 और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा एंड माइनस 9। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्या किया, ये सारी फॉर्म में से हमने माइनस निकाला कॉमन और उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 था तो इसलिए वो 0 बन गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। जब बच्चों हम 1 प्रूव करेंगे तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, 1 पावर 3 माइनस 7 1 का स्क्वायर और प्लस 15 इंटू 1 एंड माइनस 9। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 1 पावर 3 1 माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस 15 एंड माइनस 9। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस 6 और 15 माइनस 6 हमारा होता है बच्चों, 15 माइनस 9 होता है प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6 मतलब कि 0 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 हमारा इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी इक्वेशन का एक रूट चल जाए पता, तो उसकी हेल्प से हम उस इक्वेशन के अदर रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों लैम्डा इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने क्या करना है कि लैम्डा माइनस 1 को डिटरमिनेंट मान के हमने इस इक्वेशन के साथ डिवाइड करना है, तो बच्चों हमें अदर रूट्स मिल जाएंगे। तो वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, वो प्रोसेस हम यहाँ करते हैं। देखिए हमने क्या करना है कि जो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा कंटेंट है उसको हमें रखना है अंदर। ठीक है, ये हमारा है डिविडेंड। तो बच्चों ये हो जाएगा लैम्डा पावर 3 माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 15 लैम्डा माइनस 9। अब बच्चों लैम्डा माइनस 1 को हमने डिवाइजर मान के डिवाइड करना है। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर क्या क्या मल्टीप्लाई करें इस डिवाइजर में कि लैम्डा पावर 3 बन जाए। तो बच्चों हम लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तो हो जाएगा लैम्डा पावर 3 क्योंकि यहाँ पर लैम्डा था, और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। बच्चों इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर साइन कुछ नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन है, ये कन्वर्ट होगा माइनस में, माइनस होगा प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आएगा माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर। इस सारे कंटेंट को हम नीचे कैरी कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा प्लस 15 लैम्डा एंड माइनस 9। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने लैम्डा को माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है माइनस 6 लैम्डा। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 6 लैम्डा इंटू माइनस 1 प्लस 6 लैम्डा। ओके, अब बच्चों हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में, माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15 एंड माइनस 6। तो बच्चों ये होगा 9 लैम्डा। तो बच्चों ये माइनस 9 को हम नीचे कैरी कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 लैम्डा बन जाए। तो हमने प्लस 9 बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब हम प्लस 9 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 लैम्डा माइनस
9 इंटू 1 -9। तो बच्चों अब हमारा देखो सेम सेम आ गया, ये प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट होगा, साइन माइनस है प्लस में, तो बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि जो जिस कंटेंट से हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका रूट है, और बच्चों जो उसका क्वोशिएंट आया है उससे हम अदर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसकी हेल्प से अदर रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वो हम आए करते हैं, उससे पहले इतना नोट कर लें। एंड नाउ स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया था, उसको हमने 0 के साथ इक्वेट करना है, मतलब कि इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों उसको हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -3 लैम्डा एंड +9 = 0। बच्चों अगर इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 लैम्डा बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने ऐड किया है -3 लैम्डा -3 लैम्डा, और बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इतने पोर्शन में से हम लैम्डा की वैल्यू को कॉमन निकालेंगे, अंदर बाकी बच जाएगा लैम्डा -3, और बच्चों यहाँ से हम -3 को निकालेंगे कॉमन, और अंदर बाकी बच जाएगा लैम्डा -3 = 0। अब बच्चों हम डिफरेंट दो ब्रैकेट बनाएंगे, लैम्डा -3 एंड लैम्डा -3, और बच्चों इसके बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3 3, ठीक है बच्चों। और बच्चों हमने पहले जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करी थी वो थी 1, ठीक है, और यहाँ पर आ गई 3 3। तो बच्चों हमारे पास 3 वैल्यू आई लैम्डा की, वैसे 2 है लेकिन 3 जो है वो रिपीटेड है, तो बच्चों इसको हमने लिखना है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई 1 3 3। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमें आइगन वैल्यूज तो पता चल गई, अब हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं केसेस बना के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, उससे पहले अब इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने करना है केस 1। अब बच्चों केस 1 के लिए हमें यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू को चाहिए, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और हमने जो लैम्डा आइगन वैल्यूज जो हमने फाइंड करी 1 3 3, हमें वो वैल्यूज चाहिए। अब बच्चों केस 1 में हमने फाइंड करना है आइगन वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है लेट द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x = xyz ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा = 1। तो बच्चों लैम्डा 1 के लिए, आइगन वैल्यू 1 के लिए अब हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया वही प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई करना है, ओके। अब बच्चों यहाँ पर जो x है हमारा आइगन वेक्टर, उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए xyz, मतलब इसमें 3 रोज हैं। तो बच्चों ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो हमें गिवन मैट्रिक्स था A, उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स थे। तो बच्चों हमने रोज को देखना है, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए x का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 × 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने 3 × 1 ऑर्डर की एक x मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पर लेट कर ली। अब बच्चों हमने वहीं से स्टार्ट करना है कि ax = लैम्डा x, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है बच्चों की लैम्डा x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -λx = 0। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि ax एज इट इज रहेगा, लैम्डा x में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके बच्चों। एंड देन स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि x मैट्रिक्स को हमने यहाँ से कॉमन निकालना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a माइनस लैम्डा आई x = 0। अब बच्चों हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू वो 1 है, अगर हम लैम्डा को 1 पुट करते हैं बच्चों तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा a माइनस आई x = 0। अब बच्चों हमने a माइनस आई की और x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो बच्चों a माइनस आई हमारा क्या बनेगा, देखिए हमने a माइनस लैम्डा आई में अगर आई लैम्डा की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो बच्चों इस मैट्रिक्स में जहां जहां पर लैम्डा है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारा मैट्रिक्स बनेगा, देखें जहां जहां पर लैम्डा है वहां पर हमने 1 पुट करना है। तो बच्चों 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, 2 2 हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों। उसके बाद बच्चों 1 हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों, यहाँ पर 2 - 1 हमारा 1 बन जाएगा। उसके बाद बच्चों -1 हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद बच्चों -1 1 हमारा एज इट इज रहेगा। एंड देन स्टूडेंट्स 4 - 1 हमारा 3 बन जाएगा, ओके। अब बच्चों जो ये x की वैल्यू है xyz, उसको हम यहां पुट कर देंगे। एंड देन स्टूडेंट्स जो ये 0 है ये ओ मैट्रिक्स है, और इसके एलिमेंट्स भी हम यहां पुट कर देंगे। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने हमारी जो ये मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको रिड्यूस करना है बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, देखें फर्स्ट रो में हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0 है, लेकिन
जब हम रिड्यूस करते हैं मैट्रिक्स को तो बच्चों यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले जो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो करेंगे R1 इंटरचेंज टू R2। ओके, उसके बाद बच्चों अब देखें ये हो गया। अब बच्चों हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे तो बच्चों हमारा मैट्रिक्स बनेगा 1 1 -1। उसके बाद बच्चों 0 2 2। ठीक है, हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया एंड देन लास्ट रो -1 1 3 -1 1 3। ठीक है बच्चों, एंड देन जो मल्टीप्लाई में है XYZ उसको हम एज इट इज रखेंगे बच्चों एंड इक्वल टू 0 0 0 भी हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें फर्स्ट कॉलम में हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो 0 है, हम इसको भी 0 में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम R3 में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और R3 और R1 को हम ऐड कर दें तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा। देखें जब हमने ऐसा किया, ये इंप्लाइज का साइन है बच्चों। देखिए हमने R3 में करनी है चेंजेस तो बच्चों हमारा क्या रहेगा, देखें 1 1 -1 हमारा ये रहेगा। ओके, उसके बाद बच्चों जो R2 है वो हमारा भी एज इट इज रहेगा। ओके, अब बच्चों हमने R3 और R1 को ऐड करना तो -1 +1 0 हो जाएगा। ओके, 1 और +1 2 हो जाएगा, 3 -1 हमारा 2 हो जाएगा और ये XYZ हमारा एज इट इज रहेगा। ओके बच्चों, और बच्चों राइट हैंड साइड में 0 0 0 मैट्रिक्स हमारा एज इट इज रहेगा। देखिए बच्चों अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है तो आगे मैं आपको यही बता देता हूं साइड में लाइन लगा के। देखिए अब R2 और R3 हमारी सेम बन रही है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि अगर ऐसा केस बन जाए तो हमने डाउन वाली जो रो होती है उसको 0 में कन्वर्ट करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर डाउन वाली रो है R3, तो बच्चों अब हम R3 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, बाय देखिए हमने क्या करना है कि R3 में करनी है चेंजेस, हमने R3 को सब्ट्रैक्ट करना है R2 के साथ, R3 - R2। तो बच्चों हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा ये वाला, देखें R1 और R2 हमारा एज इट इज रहेगा 1 1 -1। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं तो समझ जाना, 0 2 2 और बच्चों 0 -1 और बच्चों 0 -0 हमारा 0 हो जाएगा, 2 - 2 हमारा 0 हो जाएगा, 2 - 2 हमारा 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चों देखिए XYZ हमारा एज इट इज रहेगा और इक्वल टू 0 0 0 भी हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों ये हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सही तरह रिड्यूस होगी। अब इसमें हम आगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। तो बच्चों आप देखते हैं यहाँ पर नॉन जीरो रोज 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 है। तो बच्चों जो मैंने पिछले एग्जांपल में लाइन लिखाई है वो आपने यहाँ लिख देनी है और लास्ट में आपने क्या करना है कि इसका ऑर्डर क्या है 3 है और इसका रैंक क्या है 2 है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 - 2 = 1, मतलब 1 ही हमारी लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी। ठीक है, इस केस में भी क्या होगी, ओनली 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों हमारी 2 इक्वेशन बनेगी। हमारी बच्चों इक्वेशन बनेगी कौन कौन सी, देखें एक तो बनेगी x + y - z = 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनेगी और बच्चों सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी 2y and + 2z = 0। ठीक है बच्चों, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, ठीक है, तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। अब देखें फ्रॉम 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें 2y = 2z को हम ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा -2z, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आ गई -z। ठीक है, अपने इक्वेशन 2 से हमारे पास y की वैल्यू होगी -z। अब बच्चों इस y = -z को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा x, y की जगह पर हम पुट करेंगे -z = 0। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x - z - 2z = 0 और बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2z। ओके, अब बच्चों देखें अब हम z की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर z को 1 पुट करते हैं, पुट z = 1। आप बच्चों z को -1 भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो और +2 कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस प्लस 0 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमने z को पुट किया 1। जब बच्चों हमने z को पुट किया 1 तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -z थी तो हो जाएगा -1 और बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखें x हमारा बन जाएगा 2z है तो 2 × 1 क्या होता है 2। ओके, तो बच्चों अब देखें x y z हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आइगन वेक्टर था रिक्वायर्ड उसमें हम
इस सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2 -1 और 1। ठीक है, एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों ये हर स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी, क्योंकि जेड की वैल्यू के मुताबिक ये जो आइगन वेक्टर वो होगा। ठीक है, जेड की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारा आइगन वेक्टर क्या हो गया, 2 -1 1। ठीक है, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जो हमारा मेन पर्पस है वो हमें चलेगा पता केस 2 में। ठीक है, तो बच्चों केस 2 में अब हमारे मतलब 2 आइगन वेक्टर्स आएंगे, तो वहां पर हमने देखना है कि वो कैसे आते हैं, और इस जो हम यहाँ लिखते हैं फॉर्म कि 3 - 2 यहां पर हमने कैसे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं केस 2। तो बच्चों केस 2 में हमने ये लिखना है, लेट द कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x इक्वल टू एक्स वाई जेड ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 3। अब बच्चों यहाँ पर जो 3 है लैम्डा वैल्यू वो 2 टाइम्स है, तो बच्चों हमने लेना 1 टाइम्स है, लेकिन अब क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखते चलो वो कैसे आएंगे। तो बच्चों हमने यहीं से स्टार्ट करना है, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि लैम्डा एक्स को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा ax। यहां पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, x को निकालेंगे हम कॉमन। ओके, और बच्चों हम लैम्डा की जगह पर पुट करेंगे 3, क्योंकि हमारा लैम्डा की वैल्यू यहां पर 3 है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि a - 3i की वैल्यू यहां से लेनी है, जहां जहां लैम्डा है वहां पर हम 3 पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारा बन जाएगा, देखें 1 - 3 - 2। ओके, थोड़ा साफ ही लिख रहा है, -2 2 2 हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों। उसके बाद 1 2 - 3 -1 -1 हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों। उसके बाद जो -1 -1 और 4 - 3 1। उसके बाद बच्चों x की हम लिखेंगे वैल्यू एक्स वाई जेड, एंड देन बच्चों ये जो ओ मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0 0 0। अब बच्चों हमने इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो वो बच्चों हम कैसे करेंगे, देखें इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं कि जगह हमारी बच जाए। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें हमारा जो रो 1 होता है ना, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 होता है। तो बच्चों सेकंड एलिमेंट में सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखें 1 - 1 -1 -2 2 2, और बच्चों -1 -1 -1 हमारा एज इट इज रहेगा। एक्स वाई जेड को बच्चों हम ऐसे लिख लेंगे एज इट इज। देन स्टूडेंट्स हमने क्या करना, देखें यहां पर है -2 2 2 -1 -1 -1। अब बच्चों हमने R2 और R3 को 0 में कन्वर्ट करना है। बच्चों वो आराम से हो सकता है। हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि R2 प्लस 2R1, और बच्चों R3 में लगाएंगे हम R3 प्लस R1। अब बच्चों ये 2 रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे, तो बच्चों हमारा क्या बनेगा, देखें R2 प्लस 2R1 मतलब -2 प्लस 2 इंटू 1 2। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें पहले जो रो 1 है वो हम लिख लेते हैं 1 -1 -2 एंड 2 0 2 -2 0 2 -2 0। ठीक है बच्चों, हम ये वाली जब रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाएंगे R2 में, तो बच्चों हमारा 0 0 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब बच्चों -1 + 1, क्योंकि R3 R1 को ऐड करना है, -1 + 1 0 -1 एंड माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 1 एंड +1। बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस नहीं होगा, एक जगह हमारा माइनस नहीं होगा। हाँ यहाँ पर हमारा माइनस नहीं है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हमारा माइनस नहीं है। ओके यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, अब चेक कर लेना। तो बच्चों यह हो जाएगा 1 और यहाँ पर हमने ऐड करना है 1 -1 0 1 -1 0। ओके अब बच्चों हमने क्या करना, देखें एक्स वाई जेड हमारा एज इट इज रहेगा और इक्वल टू 0 0 0 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर 1 था ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 था, मैंने यहाँ पर गलती से -1 लगाया था, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था पहले से ही। ठीक है, तो बच्चों अब हमने क्या करना है, बच्चों हमने वो लाइन लिखनी है। अब देखें लाइन जो हम लिखेंगे, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैविंग रैंक। अब बच्चों यहाँ पर जो रैंक कितना है, ओनली 1 नॉन 0 रो है, तो बच्चों रैंक कितना है यहाँ पर हमारा
रैंक है 3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, सॉरी 1 है, क्योंकि 1 नॉन जीरो रो है इसलिए 1 है। और बच्चों यहाँ पर जो हम करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो 3 - 1 इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों, ऑर्डर तो 3 है, रैंक 1 है, हमने सब्ट्रैक्ट किया 2, तो मतलब 2 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी। अब बच्चों यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी बनेगी x - y - z इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहां पर हम क्या पुट करेंगे, देखें x को हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, -y और -z को हम ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा y + z। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें अब हमने यहाँ पर y को पुट करना है, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू k1 एंड z इक्वल टू k2। ठीक है बच्चों, अपनी तरफ से हमने k1 k2 पुट करना है, और बच्चों k1 k2 कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 कोई भी नंबर हो सकता है। तो बच्चों अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, हम एक एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे जनरल। तो बच्चों अगर हम k1 k2 पुट करते हैं, k1 k2 पुट करते हैं x की जगह पर यहाँ पर yz में, तो बच्चों ये हमारा x y z था ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास k1 + k2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे k1 + k2, y की वैल्यू है k1 जो हमने लेट करी k2। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, देखें आगे बच्चों अब हमने डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों मैं यही बता देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। बच्चों एक बार हमने पुट करना है, पुट k इक्वल टू k1 इक्वल टू 1 एंड k2 इक्वल टू 2। जब बच्चों हम ऐसा पुट करेंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर बनेगा, देखें k1 + k2, 1 + 2 3, यहाँ 1 आ जाएगा k1 की जगह और यहाँ 2 आ जाएगा। और बच्चों जब हम पुट करेंगे, ठीक है, ये तो हमने पुट कर दिया, एक केस बन गया हमारा, लिखता हूँ k2 इक्वल टू 2। अब बच्चों अगर हम पुट करेंगे k1 को पुट करेंगे 2 एंड k2 को पुट करेंगे 1। ठीक है बच्चों, हमने वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, प्लस नेगेटिव 0 कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास x क्या बनेगा, ये देखें जो फर्स्ट केस है k1 + k2, 2 + 1 3 बनेगा, यहाँ आएगा 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखें ये दो हमारे पास डिफरेंट आइगन वेक्टर बन गए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अगर देखें यहाँ 2 वैल्यूज थी आइगन वैल्यूज, तो उसके लिए 2 डिफरेंट वेक्टर्स बन गए। ठीक है, मतलब 2 वैल्यूज क्या थी, रिपीटेड थी, तो इसलिए 2 हमारे पास डिफरेंट आइगन वेक्टर्स बन गए। तो बच्चों ये हमारे दोनों क्या है, रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स, और दोनों हमारे आंसर है। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों ऐसे हमने करना होता है, बहुत इजी वे है जो हमने अपनी तरफ से इमेजिन करके यहाँ वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे कि हमने पीछे x y z की वैल्यू पुट करी थी और यहाँ पर हमने k1 k2 की वैल्यू पुट करी। तो बच्चों ये बहुत इजी वे है ऐसे करने से, और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और बहुत इजी वे से हो भी जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.